कराची की बिजली महंगी हो रही है। आप लोगों को आम लोगों की जुबान में समझाने के लिए कि पूरे मुल्क का जो सर्कुलर डेट था, जो कि बिजली के ना देंदा, जो पूरा मुल्क जिसमें जितनी भी लॉसेस हैं, उस लॉसेस का एक अमाउंट है। उस अमाउंट को पूरे पाकिस्तान पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो जो लॉसेस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें कराची के सार्फिन की जीरो कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो लॉसेस हुए हैं उसमें कराची ने कोई लॉस नहीं किया, उसने के इलेक्ट्रिक ने कोई लॉस नहीं किया और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन ने कोई लॉस नहीं किया। लेकिन जब उस लॉस को, जब उस नादहिंदा को लेने की बात हुई है तो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ कराची को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये है मसला। और वो उसका जो बर्डन आ रहा है आम सारिफ के ऊपर, वो 3 रुपए 81 पैसे का आ रहा है। 3 रुपए 81 पैसे सारे पाकिस्तान को देने हैं, और जो कि जहां जहां जिन्होंने लॉस किया उनको देने। लेकिन वो 3 रुपए 81 पैसे पर यूनिट कराची के सारिफ को भी देना है, जो कि जिसने कोई लॉस ही नहीं किया। और वो पर मंथ ये अमाउंट बन रही है कराची वालों की जेबों से 3.6 बिलियन, 3.6 बिलियन रुपीस पर मंथ वो कराची वालों की जेबों से वो पैसे जा रहे हैं जो कराची ने लॉस किया ही नहीं है। पर यूनिट 3.81 रुपए पर यूनिट। तो हमने कहा है कि भाई ये तो बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है, बड़ी नाइंसाफी वाली बात है कि एक नुकसान हमने किया नहीं है, उस नुकसान की कंट्रीब्यूशन में कराची की कंट्रीब्यूशन 0 है। लेकिन जब आप नुकसान को बरामद कर रहे हो, जब आप नुकसान को वसूल कर रहे हो, तो कराची वालों को जेब से भी ले रहे पैसे, तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। तो जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वफाकी वजीर, उन्होंने इस मसले को सुना, समझा और एग्री किया हमारी बात से, लेकिन फैसला साजी उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने इस बात का भरपूर अंदिया दिया है और बताया है कि वो ये बात आज जाकर वजीर आजम से जाकर ये बात करने जा रहे हैं और वजीर आजम साहब को कराची का ये केस पेश करने जा रहे हैं। बात ये आती है कि भाई पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक होनी चाहिए। ये तो अजीब बात है कि भाई जो लॉस हमने किया नहीं है, इसका मतलब है भाई आप हमें इनकरेज कर रहे हैं कि कल को फिर जो है वो हम भी लॉस करें, आपके सर्कुलर डेट में इजाफा करें, क्योंकि आप हमें अगर वो लॉस जो कि हमने किया नहीं और उसके पैसे कराची वालों ने भरने हैं तो फिर हम लॉस क्यों नहीं करें। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना कि आप चोर को भी सजा दे रहे हो और जिसने चोरी नहीं की उसको भी सजा दे रहे हो। ये तो ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने ये वादा किया है कि वो हमने इस केस को भरपूर अंदाज में पेश किया है, भरपूर अंदाज में पेश किया है। फारूक सत्तार भाई ने, अमीन भाई ने भरपूर अंदाज में पेश किया है और हमने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनको एग्री करवाया। वो एग्री करके गए। हमें उम्मीद है कि वजीर आजम साहब को जब ये वो बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब जो है वो कराची वालों को हमारी इस प्ली पर, कराची वालों की इस प्ली पर हमें रिलीफ देंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। 3 रुपए 81 पैसे पर यूनिट, ये जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा हक है, जो जायद लिए जा रहे हैं पैसे, वो जो है वो इंशाअल्लाह ताला रुकेंगे, कम होंगे, जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। महीने में 3.5 अरब के करीब, तकरीबन 3.5 अरब रुपए तकरीबन महीने के जा रहे हैं कराची वालों की जेबों से। ये बच जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। हमने ये जोर दिया है कि भाई ये जो प्रीपेड मीटर्स हैं, किसी को आपके पास ये निजाम मौजूद नहीं है आज कि एक पीएमटी से जितने भी मीटर्स चल रहे हैं, घर चल रहे हैं, अगर एक पीएमटी पे आधे लोग पैसे दे रहे हैं, आधे लोग पैसे नहीं दे रहे, तो आपके पास ये निजाम नहीं है कि जो पैसे नहीं दे रहा, जो बिल नहीं दे रहा, उसकी बिजली बंद करें। आप सबकी बिजली बंद कर सकते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सार्फिन के पास प्रीपेड मीटर होने चाहिए। वो कार्ड लगाएं तो उनकी बिजली ऑन हो जाए। जिसका कार्ड खत्म हो जाए, जैसे फोन का कार्ड खत्म हो जाते हैं आप कॉल नहीं कर सकते, इसी तरह बिजली के कार्ड खत्म हो जाए, उनकी बिजली बंद हो जाए, तो जो पैसे नहीं देगा उसकी बिजली बंद हो जाएगी। इस निजाम को लाने के लिए हमने बहुत भरपूर जोर दिया है। इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गई ये वाली बात। अब इसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, इसमें कुछ कानून साजी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। इसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिप्लॉयमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो के इलेक्ट्रिक ने और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने, नेपरा ने मिलकर ये काम करना है। जो अच्छी बात यह है कि हमारे इस कॉन्सेप्ट को जो हमने पेश किया, एमक्यूएम के इस कॉन्सेप्ट को के इलेक्ट्रिक ने और वफाकी हुकूमत ने एग्री कर लिया और इसके ऊपर काम शुरू होगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या काम होने चाहिए, वो काम इसके ऊपर शुरू होगा। ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर कराची वालों को अगर इस पर अमल दरामद हुआ इंशाअल्लाह ताला तो कराची वाले रिलीफ और सिंध के लोग रिलीफ और हैदराबाद के लोगों को रिलीफ मिलेगा।